ऑल ऑफ यू। मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, इस लेक्चर में या फिर कहें कि इस वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब बेसिक कंसेप्ट्स को समझने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 1 इट मींस रियल नंबर और सेकंड इट मींस पॉलिनोमियल्स ये हमारा कवर हो चुका है। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो चलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझते हैं। बेसिक सा चीज कि ये क्या होता है, ये लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन किसको कहते हैं, और ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसका मतलब क्या है। फिर उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन किसको कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट इक्वेशन किसको कहेंगे। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर का मतलब क्या होता है। देखिए, लीनियर का दो तरीके से मतलब आप निकाल सकते हैं। जब आप पॉलिनोमियल में पढ़े थे तो आप पॉलिनोमियल में जैसे कि एक एक्सप्रेशन है ax, ठीक है, या फिर कहें कि 5x + 2, इस तरह का आप जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो यहां पर जब x का जो वेरिएबल टर्म है x, उसका पावर क्या है, 1 है, और अगर पावर 1 रहेगा तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। जैसे कि डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन आप देखे थे, उसी तरीके से यहाँ पर जो डिग्री के अकॉर्डिंग इक्वेशन का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, मतलब कि वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो, ठीक है, और डिग्री 1 मतलब कि लीनियर। दूसरा मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कि जब आप जो इक्वेशन आप पढ़ने वाले हैं उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका ग्राफ लीनियर होगा, ठीक है, एकदम लीनियर, मतलब स्लैंट तो होगा, टिल्टेड तो होगा, लेकिन सीधा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या होता है, लीनियर, ठीक है। इक्वेशन की अगर बात करें तो जैसे आप कोई भी टर्म ले ax + b और कोई दूसरा टर्म ले 0, मतलब अगर कोई दो डिफरेंट टर्म है, ठीक है, दो डिफरेंट टर्म है और उसको इक्वल के साथ इक्वेट कर दिया जाए तो जो हमारा एक्सप्रेशन आता है उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर, मतलब इक्वेशन कहते हैं। लीनियर तो खैर पावर के अकॉर्डिंग हो गया, इक्वेशन का मतलब मैं बताया कि अगर दो डिफरेंट टर्म हो या दो से मोर देन 2 टर्म्स, ठीक है, 2 और मोर देन 2 टर्म्स व्हेन इक्वेट या फिर इक्वलाइज देन इट फॉर्म अ एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन शो करेगा और उसी एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन कहेंगे। और टू वेरिएबल यहाँ का मतलब है, वेरिएबल का मतलब ही आपको पता है कि वेरिएबल विच वैल्यू इज वेरीड, जिसका वैल्यू क्या हो, वेरी करता हो, ठीक है। तो वैल्यू मतलब x y z a b c इस तरह का, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक सा जो हमारा हेडिंग है या फिर कहें कि जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब। अब हम लोग अगर बात करें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, तो देखिए एन एक्सप्रेशन, ठीक है, एक अगर एक्सप्रेशन इस तरह का हो ax + by + c = 0, ठीक है, अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर। देखिए यहाँ पे लीनियर पावर इस पे भी 1 और इस पे भी 1, वेयर देखिए यहाँ पर x एंड y आर वेरिएबल एंड a b एंड c आर कांस्टेंट, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपको मैं यहाँ पर जब वेरिएबल के बारे में बता रहा था तो वहां पे बोला कि x हो, y हो, a हो, b हो, c हो, तो a b c भी जो है वो वेरिएबल के रूप में यूज हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर a b c जो है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कुछ इस तरीके का 5x + 2y + 3 = 0, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। एन एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। और एक चीज यहाँ पर जो है वो a b और c, तो जाहिर सी बात है मैं बता दिया कि वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ साथ a और b 0 नहीं होना चाहिए। एक चीज और यहाँ पे समझिए कि a और b 0 अगर हो जाए, ठीक है, मैं बोल रहा हूं क्या कि x एंड y आर वेरिएबल एंड a b एंड c आर कांस्टेंट, या फिर कहें कि रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आता है। तो इससे पहले नंबर सिस्टम में भी आप देखिए, अभी नंबर सिस्टम पढ़े हैं,
फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, तो पॉलिनोमियल्स का भी यहाँ यूजेस होगा, ठीक है। और रियल नंबर में जो आप पढ़े हैं, रेशनलाइजेशन पढ़े हैं या फिर रेशनल पढ़े, इरेशनल पढ़े, उन सब टॉपिक को यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट कहें या फिर क्या कहें, रियल नंबर कहें, ठीक है, ये दोनों होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज होना चाहिए, a is not equal to 0 and b is also not equal to 0। a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसके पीछे का रीजन समझिए। अगर हम यहाँ पे a is equal to 0 पुट कर दें तो हमारा हो जाएगा ax प्लस by प्लस c is equal to 0। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि ये ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब अगर 0 हो गया तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू कुछ भी अब रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, इसका तो वैल्यू हमारा 0 ही होगा ना। और जाहिर सी बात है इसका अगर वैल्यू हमारा 0 है तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होगा वो बस ये होगा, मतलब कि by प्लस सी। तो ये तो जाहिर सी बात है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ रहा है, क्योंकि ये x तो यहां से खत्म हो जाएगा 0 के साथ। और अगर आप बोलेंगे कि हम इसको 0 रखेंगे और x का पावर 1, तो जाहिर सी बात है अगर ये 0 रहेगा तो ये इसका पावर डिफाइन नहीं होगा। आप दो चीज पॉलिनोमियल में पढ़े हैं, एक तो आप पढ़े हैं जीरो पॉलिनोमियल और दूसरा आप पढ़े हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वहां से आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि पावर डिफाइन नहीं हो पाएगा, इसका x का पावर डिफाइन नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाई a एंड b ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो b में भी वही चीज है, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात करें, ठीक है, अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अभी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या इस चीज के बारे में देख लें, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के बारे में बोला जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन मान लेते ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो x का वैसा वैल्यू जो दिए गए इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब जैसे यहां पर x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए अगर पुट करते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हमारा इक्वेशन है। तो LHS हमारा क्या है, LHS इज इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक है, ax प्लस बी और ax के जगह माइनस बी बाई ए प्लस बी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिजल्टेंट जो होगा वो 0 आएगा। उसी तरीके से RHS का जो वैल्यू है वो कितना है, 0 है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS अगर आ रहा है तो हम कहेंगे कि जो x का वैल्यू है वो दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि ये सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x इज इक्वल टू अगर कोई वैल्यू दिया गया है, ठीक है, तो दिस वैल्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। तो वो जो वैल्यू होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS अगर आ रहा है तब हम कहेंगे कि जो x का वैल्यू दिया हुआ था वो दिए गए इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। अब उसी तरीके से अगर हम अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें तो जाहिर सी बात है बस वैसा ही होगा। यहां पर देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो सकता है 1/2 मान के चल रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही होगा, और y इज इक्वल टू मान लेते हैं 3/4, कुछ इस तरह का वैल्यू है। और अगर इस वैल्यू को मान लेते हैं x और y का कुछ भी वैल्यू जो दिए गए इक्वेशन में पुट करें x के जगह और y के जगह, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। मतलब क्योंकि RHS में 0 दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है वो क्या 0 हो जाना चाहिए। जैसे कि सिंपल सा आप मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा। पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा आप पढ़े हुए कि अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे, बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो खैर अलग है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू अल्फा है और y का वैल्यू बीटा है। मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा कि a, ठीक है, a और x के जगह क्या अल्फा प्लस b और y की जगह क्या बीटा,
प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए। सोल्यूशन का मतलब यही ना होगा कि अगर अल्फा और बीटा आप पुट करते हैं तो वो आरएचएस के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं आगे की ओर। और देखिए इधर 2 दिनों से मेरा क्लास नहीं हो पा रहा था बिकॉज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था। मेरा जीमेल जो अकाउंट था, ठीक है, वो एक्सेस नहीं हो पा रहा था। दैट्स वाई मैं अपने नाई फोन में या फिर लैपटॉप में कहीं भी उसको उसका पासवर्ड जो था वो भूल गया था मैं, और वो एक्सेस ही नहीं हो पा रहा था। बहुत ज़्यादा टू मेनी अटेम्प्ट्स में, मतलब वहाँ गलत अटेम्प्ट्स मैं सोचा कि ये होगा वो होगा करके मैं बहुत सारे अटेम्प्ट वहाँ पे मारा, लेकिन कोई भी सफल नहीं रहा। दैट्स वाई कि मैं जो मेरा ईमेल का पासवर्ड था, या फिर कहें कि पासवर्ड बहुत बार गलत डालने के कारण जो गूगल था वो मेरे जीमेल को ब्लॉक कर दिया था 48 आवर्स के लिए। क्योंकि मैं सैटरडे को फ्राइडे को लास्ट क्लास लिया था मॉर्निंग वाला, उसके बाद से क्लास नहीं आया। तो ये फ्राइडे को ही इंसिडेंट हुआ, और फ्राइडे के बाद मेरा 48 आवर्स मंडे को कवर हुआ, मतलब कि पिछले दिन, आज ट्यूसडे है तो कल हुआ। तो उसके बाद फिर जल्दी से मैं आज मॉर्निंग से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन फिर मॉर्निंग वाला नहीं हो पाया, तो आज फिर शाम से स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स देखिए, और आपका जो क्लास है वो 7 o'clock या फिर कहीं 7 PM वो रेगुलर रहेगा, और सिलेबस मैथ्स का मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, पहले समझने का प्रयास कीजिए। मतलब देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरा मान लीजिए पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो अलग अलग इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, सिमल्टेनियस इक्वेशन कब कहेंगे, जब x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा, ये माना हुआ वैल्यू है। लेट x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा कैन सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। अगर एक ही x का वैल्यू मतलब अल्फा ही और y का वैल्यू बीटा, ये दोनों इक्वेशन को, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टेटमेंट में यहाँ पे जो दिया गया है वो गिवन है कि टू लीनियर इक्वेशन, जैसे आप अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर आप ओपन करते हैं, 3rd चैप्टर, तो नीचे में दिया गया सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसमें लिखा गया है कि टू लीनियर इक्वेशन in two unknown x and y are said to be form a system of simultaneous linear equation if each of them is satisfied by the same pair of the value of x and y। मतलब दोनों जो है वो सेटिस्फाई किसी एक ही वैल्यू से हो रहा है, सेम x और y के वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, देखिए डिफिनेशन आपके पास है, मैं बस समझाना चाहता हूं। ठीक है, आप अगर समझ जाएंगे तो खुद से आप कर सकते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन अगर देखें तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ टू सिमल्टेनियस, तो जाहिर सी बात है, देखिए आप अभी सॉल्यूशन के बारे में देखे थे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होगा, तो सॉल्यूशन मतलब जिस तरीके से आप वहां पर x और y का वैल्यू दे रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको रीड करके समझा रहा हूं। अ पेयर ऑफ वैल्यू, ठीक है, अ पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब x और y का जाहिर सी बात एक पेयर बनेगा। ठीक है, सेटिस्फाई ईच ऑफ द इक्वेशन इन अ गिवन सिस्टम ऑफ टू सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन x एंड y इज कॉल्ड, मतलब देखो x और y का एक पेयर जो है, मतलब अल्फा और बीटा मान लेते हैं कि ये अगर ये जो वैल्यू है x और y का, वो दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब आपके पास एक और टर्म यहां पर जो है वो यूज हो रहा है, कंसिस्टेंट। ठीक है, और कंसिस्टेंट, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनकंसिस्टेंट।
ठीक है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का अगर हम बात करें, देखिए तो यहां पर जो डिफिनेशन है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का, तो देखिए सिंपल सा पहले आप समझिए, ठीक है। कोई भी आपको सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और देखिए एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि अगर टू वेरिएबल में कोई भी इक्वेशन दिया हो तो टू वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होना चाहिए। कोई भी आप एक इक्वेशन से आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई एक इक्वेशन से उसका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ग्राफ अगर ड्रॉ करना तो आप खुद मान करके चल सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 2 एंड देन आफ्टर यू कैन कैलकुलेट एंड देन आफ्टर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और मतलब आफ्टर टेकिंग वैल्यू ऑफ x you can evaluate by putting the value of x on the given equation and then after you can find the value of y, ठीक है। तो यहाँ पर x और y का वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे वो आप कहेंगे कि वो इक्वेशन का सोल्यूशन है, क्योंकि आप ग्राफ उसी से ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन वो आपका माना हुआ वैल्यू है, दिस वन इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो आप कोई भी एक इक्वेशन से आप उसके दोनों x और y दोनों का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर दो वेरिएबल है तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन होना जरूरी है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, अगर कोई भी सिमल्टेनियस, देखिए ये हमारा सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है बिकॉज बोथ ऑफ दीज टू इक्वेशन कैन सेटिस्फाइड बाय अ सिंगल, ठीक है, सिंगल पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कह सकते हैं, ठीक है। मतलब सिंगल जो पेयर अगर एक्स और वाई का बन रहा है उसी से ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। तो कंसिस्टेंट के लिए कहेंगे कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन अगर हो, अगर कोई भी सिमल्टेनियस इक्वेशन का अगर कोई एक सॉल्यूशन होगा तो हम उसको कहेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है, अभी जो आप इक्वेशन फॉर्म बनाने वाले हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होगा वो आपको वहां पर जो मिलेगा वो सारे क्वेश्चन कंसिस्टेंट से ही होंगे, ठीक है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल आपको लेकर के बताता हूं कंसिस्टेंट का, अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखिए आप ये कर सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू, सॉरी ये 16 मैं मान लेता हूं, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो यहां से x और y का वैल्यू आप निकालेंगे ना तो आपका कोई ना कोई एक वैल्यू आ जाएगा। और यहां पर जब मैं बोल रहा हूं कि इफ इट हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कंसिस्टेंट किसको कहेंगे, तो वैसे इक्वेशन जिसका कम से कम एक सोल्यूशन हो उसको कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन in two unknown is said to be consistent if it has at least one solution। और inconsistent किसको कहेंगे, तो मतलब जिसका कोई solution ही ना हो, if it has no solution at all, ठीक है। तो no solution में अगर एग्जांपल आप लेना चाहें, ठीक है, no solution मैं लिख देता हूं, no solution एग्जांपल की अगर बात करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड वन इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच मे सेटिस्फाई बोथ द गिवन इक्वेशन सिमल्टेनियसली। मतलब कोई भी वैसा वैल्यू नहीं होगा जो दोनों को एक साथ ही सेटिस्फाई कर रहा हो, और अगर एक साथ दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब कि वैल्यू आपका आ जाए। लेकिन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, बार बार ये चीज आप दिमाग में रखें कि जब भी मैं बोल रहा हूं तो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं, और सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की अगर बात कर रहा हूं मतलब कि x और y का एक फिक्स वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए थोड़ा बहुत ग्राफिकल मेथड देखते हैं, और ग्राफिकल मेथड के बाद देखिए ग्राफिकल मैं थोड़ा सा बेसिक सा बता दे रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, या फिर एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चंस होंगे तो बेसिक मैं समझाते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन मैं मान लेता हूं, जैसे कि आपके पास अगर इक्वेशन दिया हो कि x प्लस 2y, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरा जो इक्वेशन हो वो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 हो, ठीक है, ये हो, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है,
मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से इसका ग्राफ कैसे, जैसे कि आप पढ़े हुए हैं, जो 9th क्लास में आप पढ़े थे कि कोई अगर इक्वेशन आपके पास है तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, पहले तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, मतलब x को अलग और y को एक साइड में, मतलब कोई एक वेरिएबल टर्म को एक साइड में रखेंगे, ठीक है। अब मानेंगे लेट y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3, उसी तरीके से y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू आएगा, तो x और y का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो अगर x पहला जो है हमारा, वो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू 3 आ रहा है, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू भी 1, ठीक है। तो ये हमारा कुछ आ रहा था वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए, अब मान लेते हैं, अब इसको तो हम ड्रॉ करेंगे नहीं, ठीक है, बस मैं समझा दे रहा हूं। मान लेते हैं कि इस इक्वेशन को इस तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहां पर क्या लिख देंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। दूसरा एक और इक्वेशन है ये, अब इसको भी इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके का वो ग्राफिकल बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए यहां से इसका फायदा भी एक है, आप इस चीज को ड्रॉ करके इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उस पॉइंट को आप फाइंड आउट कर लीजिए और वही पॉइंट हमारा क्या होगा, दिए गए इक्वेशन का सिमल्टेनियस सोल्यूशन होगा, ठीक है। मतलब दिए गए इक्वेशन का, ठीक है, दिए गए इक्वेशन का सिमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और दिया गया है, जैसे ग्राफ से रिलेटेड देखिए 3 तरह का आपको ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। एक तो इंटरसेक्ट करेगा, एक तो इंटरसेक्ट करने वाला होगा, मतलब ये जिस तरीके से मैं बनाया। दूसरा एक होगा कि दोनों एक दूसरे पर ही लाई करने वाला होगा, L1 एंड L2 बोथ लाई ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन पर दोनों होगा। मतलब मैं तीनों कंडीशन को आपको अलग अलग करके समझा देता हूं। एक तो हमारे पास जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, एक कंडीशन, जो पहला कंडीशन होगा कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करें, ठीक है। मान लेते हैं इस तरीके से, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करें। मैं बहुत अच्छे तरीके से नेमिंग नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सिंपल सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा क्या होगा, एक दूसरे पर कंसाइड करने वाला, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि अगर ये L1 है तो L1 है, लाइन 1 है तो इसी पर लाइन 2 भी होगा। और तीसरा जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल, ऐसे, ठीक है। पैरेलल मतलब वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक तरीके का होगा, ठीक है। या फिर किसी तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि सिंपल सा अगर आप बात करें तो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसे करके, ठीक है। तो वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर हो तो कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो देखिए यहाँ पर जो है सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई हैज, पहला जो है वो इसमें यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। सिंपल सा आप समझिए ना, ये इंटरसेक्ट एक जगह पे कर रहा है ना, तो इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरा जो है यहाँ पर देखिए, तो ये बहुत जगह पे, मतलब सारे जगह पे तो इंटरसेक्ट ही कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे को कंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मेनी सोल्यूशन होगा, या फिर कहें कि मेनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि आपको पता है कि किसी एक लाइन पर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होते हैं, तो इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ठीक है। यहां पे हम कहेंगे इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है, मेनी सोल्यूशन। और देखिए थर्ड नंबर में कहीं भी तो इंटरसेक्ट नहीं ना कर रहा है, और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि क्या होगा, नो सोल्यूशन। क्योंकि मैं बताया था कि अगर इंटरसेक्ट करेगा तभी उसको सोल्यूशन उसका कहेंगे, सिमल्टेनियस इक्वेशन का वो सोल्यूशन होगा। 1 सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। आई थिंक ये तीनों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड मेनली क्वेश्चंस पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। मेनली हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3A में क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा है, 29, और आई थिंक कि इतना क्वेश्चंस करते करते आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कितना, मतलब मेनी सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, क्या होगा ये सब, और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3A से सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे और 3 क्लास में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है।
10-10 करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और 3 क्लास में ये कवर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी यू सून, गुड बाय, जय हिंद।